मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसमें गांव शहरों में जो तालाब जोड़ या बावड़ियाँ थी उनका जीर्णोद्धार करना चाह रही है और जीर्णोद्धार होना भी चाहिए। आज हम खड़े हैं पटौदी के रामझोड़ पर, जहाँ पर आज नगर पालिका द्वारा और तहसील कार्यालय के द्वारा नपत होनी थी। इस क्षेत्र की जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वहाँ पर नपत होनी थी, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कर्मचारी या कोई भी नहीं पहुँचा है। अभी फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारी मशीन में कोई एरर आ गया, इस वजह से हम नपत के लिए यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। अब आपको दिखाएंगे हम कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा जोड़ था और आज सिकुड़ करके नाम मात्र का रह गया। सबसे पहले तो हम चलते हैं, एक बार हमारे साथ जिन्होंने RTI लगाई थी, जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी, मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मुकेश गुप्ता जी एक बार आइए। गुप्ता जी, क्या मामला था ये जो है राम जोहड़ के बारे में? हाँ, बार बार शिकायतें मिल रही थी। राम जोहड़ के नहीं बल्कि पटौदी क्षेत्र के 6 जोड़ों के बारे में कि पूरे के पूरे जोहड़ जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, और इसके लिए हमारे द्वारा राम जोहड़ के लिए एक विशेष रूप से RTI लगाई गई, जिसमें नगर पालिका द्वारा बताया गया कि 10 कनाल 15 मरला का राम जोहड़ है और इस पर किसी भी तरह का कोई रोड नहीं बनाया गया, कोई काम नहीं किया गया। और साथ में लिख के दिया है कि नगर पालिका द्वारा विभिन्न गलियों से रिकवर पुरानी टाइलों को राम जोहड़ के पास रखा गया है। आप ये देखिए, ये टाइलें किस हिसाब से रखी गई हैं, ये रखी गई हैं या रोड बनाए गए हैं। लगता है कि नगर पालिका चाहती है कि इन पे कब्जा हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो नगर पालिका ने हमें लिख के दिया है, इसके अंदर 16 आदमी कब्जाधारी हैं, जिनकी पूरी लिस्ट है। नगर पालिका को जब ये पता था कि ये 16 आदमी कब्जाधारी हैं, तो आज तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जोड़ को खाली क्यों नहीं कराया गया। साथ ही एक ये टावर लाइट जोड़ के बीच में लगाई गई, ये किन को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से लगाई गई। जोड़ पूरा सिकुड़ चुका है, इसका सौंदर्यीकरण होना जरूरी है। सरकार की गाइडलाइनें आ चुकी हैं और इसके लिए पोंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा के द्वारा हमने शिकायत की और उसके बाद इस जोड़ को खाली कराने के निर्देश नगर पालिका और DMC गुड़गांव, DC गुड़गांव इन सब को आए। उसके बाद भी धीरे धीरे प्रोसेस में चलते रहे, नहीं कर पाए, ज़बरदस्ती पीछे पड़े। इनके द्वारा तहसीलदार को लिखा गया कि भाई पैमाइश के लिए हमें टाइम दिया जाए, और आज 8 तारीख को 11 बजे का टाइम दिया गया। 10 दफ़े नगर पालिका को फ़ोन कर चुके हैं, 10 दफ़े गिरदावर को फ़ोन कर चुके हैं। मशीन पहले बुक हो चुकी थी, अब बताया जा रहा है कि मशीन के अंदर एरर आ गया है, वो यहाँ नहीं है। गिरदावर कहता है कि जब तक मशीन वाला नहीं आएगा मैं क्या कराऊँ। नगर पालिका कहती है कि हमारे कर्मचारी गुड़गांव मीटिंग में गए हुए हैं। तो ये टाइम किस लिए दिया गया था जबकि नोटिस जारी हो चुका था? आप बताइए, इस कंडीशन में हम क्या करें? अब आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए? इसके लिए जिस ढंग से इन्होंने मिसगाइड किया है, इनके खिलाफ हम चाहेंगे कि पहले सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर जो जवाब दिया है मिसमैच है। वो ये टाइल रखी नहीं गई, रोड बनाया गया। नगर पालिका कहती है कि इसके अंदर खर्चा नहीं हुआ। तो आप बताइए, इस ढंग से रोड अगर जो बनाया है तो खर्चा भी 2 नंबर से दिया होगा, और ये हो सकता है कि जिनका कब्जा है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्हीं से पैसे लेके और ये रोड बनवा दिया। ये थे हमारे साथ मुकेश गुप्ता जी, जिन्होंने शिकायतकर्ता भी हैं, RTI एक्टिविस्ट भी हैं, जिन्होंने दस्तावेज़ प्राप्त किए हैं। और ये दस्तावेज़ों की कॉपी हमारे सामने है, आप देख सकते हैं, जिसमें 16 कब्जाधारक बताए गए हैं जिन्होंने इस पूरे जोड़ के ऊपर कब्जा किया है। उनको भी इन्होंने जो है चिन्हित कर रखा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जैसे इन्होंने हमें बताया कि जोड़ के का ये जो रास्ता है, ये जो जगह दिखाई गई है जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये जोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, और आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से टाइलें बिछा करके, और सामने जो वो कब्जाधारक परिवार है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से जो है टाइलें बिछाई गई हैं। और ये जो सारा क्षेत्र है जहाँ ये टाइलें बिछाई गई हैं, ये जोड़ की हैं, जबकि 10 कनाल से भी ज़्यादा का ये क्षेत्र है। और आप देख सकते हो कि ये जोड़ जो है सिकुड़ करके नाम मात्र का रह चुका है। अब इस जोड़ के बीचों बीच आप देखोगे कि एक लाइट भी तैयार की गई है, लाइट लगाई हुई है, हाई मास्क लाइट। इस हाई मास्क लाइट का किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर लगाई गई है, ये तो नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ही बता पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरह से हाई मास्क लाइट प्लस में ये जो रोड बना हुआ है, ये जोड़ को दबा करके, और इस जोड़ का जो क्षेत्रफल था उसमें जो है इन्होंने टाइलें बिछाई हुई हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ जो मकान मालिक है इनको भी हालांकि नोटिस दिया हुआ है
इनको भी बताया गया है कि भाई ये जो एरिया है ये जोड़ के अंदर आता है। इधर जो पीछे की कुछ बिल्डिंगें और दिखाई दे रही है उनको भी आप देख सकते हैं। इधर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जगह जगह जोड़ तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जोड़ में बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है, बड़े बड़े झुंडे और इस तरह की आइटमें खड़ी हुई हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई भी पशु भी अगर इधर आता है घास खाने के उसमें तो भी वो इसमें गिर सकता है। आप देख सकते हो हम फ़िलहाल राम जोड़ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी गाड़ियाँ जो है वो पार्किंग करने के लिए अब लगा दे रहे हैं। अब जिस प्रकार से गुप्ता जी ने बताया कि टाइलों को वहाँ रखवाया गया है, अब आप देखोगे कि ये नगर पालिका के द्वारा रखवाने का कितना अच्छा तरीका है कि भाई ये काम भी आ जाएं और रखी भी ना रहें। ये तरीके है, जबकि कहीं ना कहीं नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों पर इस चीज़ का अंदेशा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ करके अवैध कब्जाधारियों के फ़ायदे के लिए इस तरह के कार्य किए।